नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा तथा आरती सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत का पूर्ण विवरण वामन पुराण में किया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। मायके में ही करवा चौथ का त्योहार पड़ा तो करवा की भाभीियों ने, माँ ने, सबने व्रत रखा। करवा ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अपनी भाभीियों से कहती है, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ दे दें। तब भाभीियों ने कहा, बाई जी ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद अभी नहीं निकला। लेकिन वह इतनी खुश थी कि उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और अर्घ्य देकर वह खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह परेशान हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी वही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी को दया आ जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार चौथ माता की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से
करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, हे चौथ माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को देना। जय हो चौथ माता की। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ वाले दिन सुहागिन महिलाएं यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत म करिष्ये। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा की जाती है। अतः दीवार पर या किसी कागज पर इन सभी के चित्र बनाकर पूजा की जाती है। पूजा करते वक्त एक लोटे में जल और गेहूं से भरा एक करवा रखते हैं। करवा चौथ को पूरे दिन महिलाएं बिना अन्न व जल के रहती हैं। शाम को करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है तथा विधि पूर्वक भगवान शिव, भगवान गणेश और मां पार्वती की पूजा की जाती है। पूजन के बाद चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद महिलाएं पानी पीकर व्रत खोलती हैं। इस प्रकार व्रत को 16 व 12 वर्षों तक करके उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा की कुछ अन्य रस्मों में सास को बायन देना, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना आदि शामिल है। अब सुनिए करवा चौथ की आरती। बोलिए चौथ माता की जय। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरत, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। जय हो करवा माता की, जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।